हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। इससे पहले राज्यपाल का विधानसभा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्वागत किया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण को शुरू करने से पहले भारत के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में विजय होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का धन्यवाद किया। इसके बाद राज्यपाल ने अपना अभिभाषण आरंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने 6 गारंटियों को पूरा किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के मानदेय को बढ़ाया है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए भी दृढ़ संकल्प है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि गत 2 वर्षों से सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार कार्य किए हैं। शुक्ल ने कहा कि राज्य में पारिस्थितिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्य की केंद्र पर निर्भरता बहुत अधिक है। जीएसटी के लागू होने से हिमाचल को बहुत नुकसान हुआ है। केंद्र ने केवल 5 साल के लिए ही जीएसटी प्रतिपूर्ति की है। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान भी लगभग 3200 करोड़ रुपए रह जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी माननीय सदस्यों को भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजय की बधाई देता हूं। साथ ही मेरे द्वारा शुरू किए गए नशे के विरुद्ध अभियान को आज हिमाचल ने व्यापक तौर पर अपनाया है। इसमें निश्चित ही मेरी सरकार तथा आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय सदन के इस वर्ष के प्रथम सत्र तथा हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के 8वें सत्र के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी माननीय सदस्यों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों के खुशहाल एवं समृद्ध नववर्ष की भी कामना करता हूं। इस माननीय सदन के इस अधिवेशन का आयोजन वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें पारित करने, वर्ष 25-26 के बजट अनुमान पारित करने तथा महत्वपूर्ण विधायी कार्य के लिए किया गया है। यह माननीय सदन जनता की इच्छाओं और बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेशवासियों के कल्याण और उत्थान को प्रभावित करने वाली सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों पर विवेकपूर्ण तथा ज्ञान सम्मत विचार विमर्श की गौरवशाली परंपरा का इस माननीय सदन ने सदा ही निर्वहन किया है। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर रचनात्मक विचार विमर्श की उच्च परंपराओं को बनाए रखेगा। मेरी सरकार के 2 साल व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आम जनमानस के जीवन में प्रगति और विकास के हमारे सिद्धांत के अनुरूप रहे हैं तथा मेरी सरकार ने प्रदेशवासियों को दी गई चुनावी गारंटियों में से 6 महत्वपूर्ण गारंटियों को पूरा किया है। इसमें कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात, महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि, 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, सभी सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम, गाय व भैंस के दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि और गोबर खरीद योजना शामिल है। आज मेरे अभिभाषण को प्रस्तुत करते हुए मैं मेरी सरकार के कार्य करने के तरीके को भी इंगित करना चाहूंगा। मेरी सरकार के चहुमुखी विकास के लिए निम्न स्तंभों पर कार्य करने में विश्वास रखती है। सुखी ग्राम खुशहाल किसान, जिसके तहत किसान, बागवान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सभी वर्गों के लिए सरकार कार्य कर रही है। पंक्ति के आखिरी पर ध्यान, समाज की आखिरी
पंक्ति में खड़े हुए वर्गों के लिए निरंतर प्रयास, युवा एवं महिला उत्थान, युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास, सरकार गांव के द्वार, आम जनमानस के जीवन में सरकार द्वारा सहूलियत तथा सुख लाने के लिए प्रयास, जिसे ईज ऑफ लिविंग भी कहा जाता है। हरित सुरक्षित प्रदेश, हिमाचल के पर्यावरण को आपदा से बचाने के लिए सुदृढ़ीकरण, आत्मनिर्भर हिमाचल, प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शिमला में शुरू हो गया और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हिमाचल प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया और उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, इन्होंने 6 गारंटियां जो है 10 में से 6 गारंटियां अपनी पूरी कर दी हैं। वहीं इस मुद्दे पे जब मुख्यमंत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कम संसाधनों के बावजूद जो है हिमाचल में बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले 3 सालों में विकास की गति को नए आयाम दिए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने आज का जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसको आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये जो सरकार है ये पूरी तरह से विफल रही है और कोई भी इनके पास विजन ना कोई प्लान है और ये एक विफल सरकार है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राज्यपाल के अभिभाषण पर 2 दिनों तक सदन में चर्चा होगी और उसके बाद जो है 17 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से कल्याण प्रिमटा के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।